सरेश अमर समय जनाब सदर मोहतरम मेहमान खुसूसी मोहतरम असातिज़ा किराम तमाम तलबा और शरका अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर आज का मौजूद है करप्शन बदनवानी के खिलाफ शऊर बेदार करना। जब इंसान अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है तो वो अपनी बेजा ख्वाहिशात की तकमील के लिए नाजायज़ ज़राए अख्तियार करता है, अपने माहौल और मुआशरे का हक मारता है। वो खुद को दूसरों से ज़्यादातर करने का ख्वाहां हो जाता है, अपनी नफ्स यानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बदनवानी का रास्ता अख्तियार कर लेता है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। हिजरत मदीना के बाद पाकिस्तान का क़याम दूसरी बड़ी हिजरत है। ये मुल्क अतिया खुदावंदी है, मंशाए इलाही है, बशारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 26 और 27 रमज़ान मुबारक लैलतुल क़द्र की रूह परवर मंजर में इसका क़याम इसकी रूहानियत का जिंदा सबूत है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद जना रहमतुल्लाह अलैह की वसाल के बाद दौलत के पुजारियों का एक गिरोह सरगर्म हुआ। वो शैतानियत का लबादा ओढ़कर अपना उद्दू सीधा करने में जुट गया। आहिस्ता आहिस्ता बदनवानी यानी करप्शन ने पाकिस्तान में पहले अपना घोंसला बनाया, फिर माहौल को साजगार देकर करप्शन ने पाकिस्तान को अपना मिस्कन बना दिया। असले हाजिर में पाकिस्तान की तरक्की बदनवानी की वजह से सख्त मुतासिर हो रही है। बदनवान अनासर पाकिस्तान की तालीम, सेहत, तमाम इंसानी उमूर की बुनियादी कामों की राह में हायल हैं। पाकिस्तान की 80 से 90% आबादी गुर्बत का शिकार है। पीने के साफ पानी, तिब्बी सहूलियात, तालीमी सरगर्मियों, बिजली, गैस और इस किस्म के लाजमी ज़रूरियात से महरूम है। ये तबका मजबूरन गुर्बत से तंग आकर स्ट्रीट क्राइम, गदागरी, दहशतगर्दी, चोरी और डाकाजनी जैसे जराइम में मुब्तला हो जाता है। इसका असल जिम्मेदार करप्ट माफिया तबका है जो इतनी बड़ी आबादी को पनपने नहीं दे रही। इसलिए ज़रूरी है कि हम करप्शन और बदनवानी के खिलाफ इज्तिमाई जंग शुरू करें। आज हम जिन मसाइल का शिकार हैं वो बदनवानी की वजह से ही पैदा हुए हैं। वो वतन तबका बदनवानी से पाकिस्तान का ख्वाब देख रहा है। यही वजह है कि बदनवानी के खिलाफ जंग में हम सब एक हैं, क्योंकि ये जंग हम सब के मफाद में है। समाजी इंसाफ का रास्ता बदनवानी के खात्मे से ही मुमकिन है। दहशतगर्दी के बाद पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा बदनवानी से है। अलमिया तो ये है कि जिन लोगों को कश्ती मिल्लत का नाखुदा बनाया गया उन्हें ही किश्ती में छेद कर डाले और तूफान की हकीकत से कौम को गाफिल रखा। करप्शन ने हमारे मुल्क को इस अंदाज से नुकसान पहुंचाया है जिस तरह दीमक मजबूत तरीन लकड़ी को खा खा के अंदर से खोखला कर देती है। हमें हर फॉर्म पे करप्शन के खिलाफ शऊर बेदार करना होगा। लोगों को बताना होगा कि करप्शन किस तरह हमारी नस्लों को बर्बाद कर रही है। हमें स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दीनी मदारस में भी करप्शन के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर बहस मुबाहिसा करने होंगे। ताकि हमारी नौजवान नस्ल की बेहतरीन ज़हन साजी की जा सके। हमें महकमा इंसदाद रिश्वत और नैब के साथ कदम ब कदम तावन की ज़रूरत है। यह अमल एक जहाद है। दुनिया की बड़ी अदालत हमारा ज़मीर है। जिस माशरे या कौम का ज़मीन मुर्दा हो जाए, एहसास मुराद मर जाए, वो कौम मसाइल में घिर जाता है। असातिज़ा किराम कौमी तरक्की की हीरो हैं। नस्ल नौ को सच्चा मुसलमान और खरा पाकिस्तानी बनाने के लिए असातिज़ा किराम की काविशों को किसी तरह भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उलमा किराम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का फर्ज ऐन है कि वो मुआशरे से बदनवानी के खात्मे के लिए अपना फर्ज कौमी जिम्मेदारी समझ कर अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।